हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ड्रीम इंग्लिश चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं हाउ टू ट्रांसलेट। यानी कि मोस्टली बच्चों को समस्या आती है ट्रांसलेट करने में। उनको लगता है कि यदि वो टेंस सीख लें तो वो आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको केवल टेंस आते हैं, आप कतई ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके बाद आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, जैसे कि आपके टीचर्स कर लेते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ना, ट्रांसलेट करने के लिए, वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए। अब वर्ड पावर का मतलब मीनिंग्स आपको अच्छी आनी चाहिए। कई बारी आपको टेंस बिल्कुल आ रहा होता है, एक आसान सी मीनिंग नहीं आ रही होती है, उसके चलते आपका सेंटेंस गलत हो जाता है और आप वापस से, आपको लगता है कि मेरे को टेंस नहीं आता है, तो आप वापस से टेंस पढ़ते हैं और अगली बार फिर से प्रयास करते हैं, फिर से आपका टेंस गलत हो जाता है, सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें बार बार आपके साथ दोस्तों घटित होती रहेंगी। स्पेशली जो बच्चे बिगनर हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, हाई स्कूल स्टैंडर्ड के, इंटर स्टैंडर्ड के, या फिर जो स्पोकन इंग्लिश अभी हाल ही में सीखना शुरू कर रहे हैं, उनके साथ ये समस्या देखी जाती है। तो दोस्तों, फर्स्ट थिंग जो मैंने बताई, वर्ड पावर ज़रूरी है। इसके बाद आप नोट करते जाइएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या है। तो पहली चीज़ ज़रूरी है वर्ड पावर, WP मीनिंग वर्ड पावर। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब आपको पढ़नी चाहिए। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसमें, ट्रांसलेशन के टाइम पर। इस पे आधारित बहुत सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, दिए जाते हैं, और जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे बहुत से सेंटेंसेस मिलते हैं, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, या फिर कोई आप स्टोरी ट्रांसलेट कर रहे हो, या फिर कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, या कुछ भी अपना मैटर लिख रहे हो, आर्टिकल वगैरह, ऐसे वगैरह लिख रहे हो। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो टेंस। लेकिन ये टेंस अधूरी बात है। टेंस के बाद मैं एक प्लस लगाऊंगा, मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी जानते हैं आप, जैसे कैन, मे, वुड, कुड, शुड, मस्ट, माइट, और टू, यूज टू, डेयर, नीड। इनके प्रयोग आपको आने चाहिए। अब वन बाय वन आपको मैं, जैसे डेयर, नीड का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, मेरी प्लेलिस्ट पर है, ये जाकर आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपको स्पेशल कुछ चीज़ें डेयर, नीड से रिलेटेड बताऊंगा और आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए, डेयर, नीड आना बहुत ज़रूरी है। टेंस बहुत आसान है। मैं कहता हूँ टेंस से ज़्यादा आसान इंग्लिश के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट उठाइए, फिर आप सेंटेंस के लास्ट में चले जाइए हिंदी में। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ऐसा सेंटेंस लिखा है, ठीक है बात, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इस तरीके से एक सेंटेंस लिखा हुआ है। और फिर इसमें मैं आपने पहले लिया आई, फिर देखिए सेंटेंस के लास्ट में लिखा है पढ़ाता। पढ़ाता की लिया टीच, फिर उसके पहले वाला वर्ड लिया इंग्लिश, ठीक है, फिर उसके पहले वाला वर्ड लिया टू यू, ठीक है। कई बार सेंटेंस में, अब यानी कि आप सब्जेक्ट उठाइए, फिर बैक 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 ऐसे चले आइए, आपका दुनिया का कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब दो सब ऑब्जेक्ट आ जाएं, एक सजीव और एक निर्जीव ऑब्जेक्ट आ जाए, तो जो सजीव वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो निर्जीव वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनको रखने का क्रम कुछ यूँ होता है कि सबसे पहले आप रखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब खुद से ट्रांसलेट कर रहे हैं, और फिर तुरंत रखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बीच में कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो फिर आपको बीच में टू या फॉर लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने लगाया था, जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आई टीच इंग्लिश टू यू, तो इंग्लिश निर्जीव ऑब्जेक्ट है, इसलिए टू के यू के पहले मुझे टू लगाना पड़ा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बनाते, आई टीच यू इंग्लिश, तो फिर कुछ नहीं लग रहा, कोई प्रेप नहीं आ रहा, बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आ रहा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है बस। इसके बाद सारे जो दुनिया के सारे सेंटेंस है, चाहे मॉडल ऑक्सिलरी पे आधारित हो, टेंस पे आधारित हो, यूसेज पे आधारित हो, सभी बिल्कुल बैक कर लेते हैं, यूँ 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 ऐसे रिटर्न। यानी सब्जेक्ट उठाने के बाद सेंटेंस के अंत में जाइए, वर्ब उठाइए, उसके पहले वाला, उसके पहले वाला, उसके पहले वाला, इस तरीके से शब्द उठाइए और आपका ट्रांसलेट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें बताई मैंने, वर्ड पावर, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसके बाद टेंस, मॉडल ऑक्सिलरी,
और साथ में कुछ यूसेज जिसको लेकर मैं वीडियो कंटिन्यू अपलोड करता हूं। शाम को आपको एक वीडियो मिलता है जिसके अंतर्गत आप यूसेज सीख रहे हैं। साथ ही साथ मैं मॉडल ऑक्सिलरी पर भी वीडियो बनाने वाला हूं, तो सारी मॉडल ऑक्सिलरी एक एक करके आसानी से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आप आसानी से उसमें समझ जाएंगे। सारे टेंसेस भी आपको मिल जाएंगे और वर्ड पावर को लेकर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं दोस्तों। प्लेलिस्ट पे जाके आप उनको भी चेक कर लीजिए, देख लीजिए। और वर्ड पावर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके पास अगर 500 कलेक्शन है लैंग्वेज वर्ड पावर का, तो समझ लीजिए आप फिर एक्सपर्ट हो चुके हैं। स्पोकन इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी आपकी, और फिर धीरे धीरे इसी में बिल्डिंग आपको खड़ी करते रहना है, नहीं बढ़ाते रहना है। ठीक है बात दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये बातें आपको बिल्कुल लॉजिकल ढंग से अप्लाई करनी है तो इनको आप फॉलो करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत बेहतरीन ट्रांसलेशन हो जाएगा, स्पोकन इंग्लिश हो जाएगी, ऑल ओवर इंग्लिश आपकी बेहतरीन हो जाने वाली है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, आप कमेंट ज़रूर करिएगा जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।